Hey everyone, welcome or welcome back to the channel Living Everyday Vlog. I hope you all are doing well. यहाँ पे मैं डेकोरेशन को कंप्लीट कर रही हूँ जो आपको लास्ट व्लॉग में इनकम्प्लीट दिखा था। हमारे मिडिल क्लास घरों में ना बेडशीट रखी होती है त्योहारों के लिए, उन्हीं को मैंने निकाला है और यहाँ पे लगा रही हूँ। इन बेडशीट को लगाने से ही थोड़ी त्योहारों वाली वाइब आने लग जाती है। कि तो मैंने थोड़े थोड़े ही डेकोरेशन है, पर इन छोटे छोटे डेकोरेशंस को करने के लिए एफ़र्ट बहुत लगाया है। अब मैं यहाँ पे बेडशीट लगाने के बाद बाकी घर की क्लीनिंग भी कर चुकी हूँ वैसे, पर हाँ बच्चे हैं क्योंकि घर में, तो वो फिर हमेशा ही थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ता है, चीज़ों को फिर से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। डेकोरेशन का जितना भी काम था, जैसे ये लड़ियाँ लगाना, तोरण वगैरह घर में लगाना, वो सब कुछ मैंने रात को ऑलमोस्ट कर लिया था। कोई एक पार्ट था जो रह गया था, तो उसको मैंने अभी भी कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि दिवाली के दिन ये होता है कि घर बिल्कुल ही क्लीन दिखना चाहिए, इसलिए ये सब क्लीनिंग मैंने कर लिया था। लेकिन फिर से दोबारा से इसको झाड़ के साफ़ सुथरा कर दे रही हूँ। और यहाँ पे एक फ्लावर जो ओरिजिनल फ्लावर है उसको पानी में डाल के रख दे रही हूँ, थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लगने के लिए। सुंदर है ना, बहुत सुंदर दिखाइए। आज मैंने पार्सल ही मंगवाया था, उस समय ऐसा बहुत अभी दिवाली वाले दिन ही आ गया, तो मैं इसको भी लगा लूँगी। अभी ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इसमें ये भी लाइव बने हुए हैं आदि की। ऐसे ही लगेगा ये कुछ अच्छा लग रहा है। सगो ये लेके आई हूँ अशोक का पत्ता, इससे एक तोरण बनाऊंगा बैठ के। पता नहीं है मुझे कैसे बनता भी है, जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। थोड़ा ऐसे इसको ना चलो, मुझे पता नहीं कैसे बनाया जाता, तो मैं इसको धागा से सिक्योर कर लेती हूँ, है ना। पता नहीं कैसे किया धागा, तो मैंने लगा हुआ नहीं देखा, जो अशोक के पत्ता वो बाहर से बना होता है ना, वो ले आए और भूल गए, तो मैं चलिए मैं बना देती हूँ। मुझे वैसे कुछ काम करना है नहीं, ठीक है। तो ये जो अशोक के पत्तों वाला तोरण होता है वो बेसिकली घर में हर बार ख़रीद के ही ले आते हैं। इस बार या तो याद नहीं रहा होगा, और मैं मार्केट भी साथ में नहीं गई थी, तो मुझे भी याद नहीं रहा। एंड मोमेंट में हमने देखा जब 3-4 बजने को थे, अब बिल्कुल शाम का टाइम होने वाला था, तब मैंने देखा कि तोरण बाहर तो लगा ही नहीं है वो पत्तों वाला। तो फिर मैंने पत्ते मंगवाए और साथ के साथ तोरण बनाया। यहाँ पे बगल में ही हमारा अशोक का एक पेड़ सा लगा हुआ, तो मैंने वहीं से लिया और इसका बनाया। क्योंकि बनाना नहीं आ रहा था, तो जैसे भी आया वैसे ही बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। त्रिशा मेरे को एक बता रही है कि मम्मा एक ऐसे से बनाएंगे शॉर्ट, तो मैं वही कॉपी कर रही हूँ उसको। एक्चुअली मुझे ये सब आता नहीं है, डांस वांस करना, तो वो जो मुझे सिखाती है वो मैं कर लेती हूँ हल्के फुल्के से। डैडी का है, चाय बनाई डैडी के लिए, चाय बनाई, चाय शायद छत पे हैं। चलो वो वाला शॉट बनाइए पापा, ऐसा वीडियो पकड़े रहना, मैं भाग जाऊंगी तेज से एकदम। दिवाली की पूजा का जो भी काम था सब कुछ त्रिशा ने ही किया है। सिर्फ मैंने तोरण बनाया है, रंगोली भी त्रिशा ने ही बनाया है। और क्योंकि वो रंगोली आज फर्स्ट टाइम बना रही थी, इससे पहले मैं ही बनाती आ रही हूँ, तो उससे ना सब ख़राब हो गया। मतलब बहुत बड़ा सा एक रंगोली बना दिया, वो भी इनकम्प्लीट, और सारे कलर भी उसमें ख़त्म हो गए थे।
तो फिर उस रंगोली को, और रंगोली बहुत अजीब-सा बन गया था, तो उसी को थोड़ा-सा हमने चेंज कर दिया, हटा के कुछ पेटल्स उसमें से हटा के कुछ अलग ही अतरंगी सा ही बन गया। आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को फ़नी सा लगेगा कुछ, पर जो भी है मुझे लगता है मेरी बच्ची ने जो भी बनाया वो बहुत अच्छा था। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ और बातें ये चल रही है कि त्रिशा कह रही है कि मम्मा हम ना अर्थन पॉट में खाना बनाएँगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसमें ही खाया करेंगे अब से। तो मैं कह रही थी ठीक है, देखते हैं अभी लेंगे हम। तो कहती है कि कब? तो मैंने बोला कि अब जब तक हमारा ये बर्तन जो हमारे पास पड़ा है वो ना ख़त्म हो जाए तब तक। तो उसने पूछे कितने बर्तन हैं, तो मैंने बता दिए। तो कहती है फिर ये तो इस जन्म के लिए काफ़ी है। मैंने कहा हाँ, तो अगले जन्म में हम अर्तन पॉट में खाना खाएँगे। पूरे दिन ऐसी-ऐसी ही कन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में चलती रहती है, बातचीत जब भी ये छुट्टी में घर में होती है, तो मैं बिल्कुल भी बोर फ़ील नहीं करती हूँ और हम दोनों ही हमेशा ही कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं और हँसते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे त्रिशा अब जोत का टाइम हो चुका था इतने तक, तो जोत की तैयारी कर रही है, घर में भी दीप रखेगी और मंदिर भी जाएगी दीप रखने के लिए। तो उसी की तैयारी कर रही है, पहली बार ये सब खुद से कर रही है क्योंकि आज मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये दोनों बहनें ही एक-दूसरे का हेल्प कर देगी और कुछ इसके डैडी भी लगा देंगे दिए वगैरह, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा-सा डर भी रहता है, तो वो भी कर देंगे। ये देखिए, ये रंगोली है जो तृषा ने बनाई थी और हाँ, थोड़ा-सा अलग-सा बन गया है, पर अच्छा है जो भी बनाया है उसने। बहुत बड़ी ये जो पेटल आपको साइड-साइड में दिख रहे हैं ना विंग्स से, ये पेटल हैं और बहुत बड़े-बड़े उसने बनाए थे और अच्छा-सा नहीं लग रहा था, तो फिर हमने थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई कर दिया। अब यहाँ पे मंदिर जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि हमारे घर से हर साल दिया माता की मंदिर में भी जाता है और हम वहाँ पे मंदिर को भी थोड़ा-सा प्रकाशित करते हैं ताकि बस उनका ध्यान कर लेते हैं। तो ऐसे मैं साथ में चल रही हूँ इनके, और ये लोग आरती दिखाने जाएँगे। गलियाँ इतनी सुंदर लग रही थी सच में, मतलब बस मन कर रहा था कि ऐसे ही हमेशा सजी रहे और मन को अच्छा लगता रहे देखने में, बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे त्रिशा अंदर जा रही है। अब बहुत ज़्यादा लोगों ने आज दिवाली नहीं मनाई क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सिख लोग रहते हैं। तो उन्होंने ऐसे करा कि वो लोग भी गुरुद्वारे में दीप जलाते हैं। तो उन लोगों ने ना ये फर्स्ट को करा, हमने 31st को करा, उन लोगों ने तो फर्स्ट को ऑफ अक्टूबर को करा। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं मंदिर और देखिए जोत रखेंगे अब जाके। मेरे को थोड़ा सा डर भी था क्योंकि दिए बहुत ज़्यादा जलते होते हैं, तो कहीं हाथ वाथ ना लगा लें, पर मैं बस देख रही थी पीछे पीछे कि सब ठीक ठाक हो जाए। मैंने इस वीडियो को पूरे ओरिजिनल वॉइस में रखने की कोशिश की थी क्योंकि बहुत ही अच्छा सा व्लॉग था, लेकिन नॉइज़ पीछे से इतनी ज़्यादा आ रही थी कि शायद, मुझे तो पता है कि क्या क्या बातें हुई तो मुझे समझ आ रहा था, पर शायद आप लोगों को समझ भी नहीं उसमें से सुई निकालो और खींच दो, वो बन जाएगा माला। 4 5 6 माला फूल डाल दोगी ना, उतना में बन जाएगा। हाँ हाँ, इंसर्ट करो उसके अंदर सुई। निकाल लो, मिल रहा है। छोटा हम लोग हर साल फूलों की माला हाथ से ही बनाते हैं क्योंकि बाहर जो मालाएं मिलती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उसको हम, और हमारे पास बहुत छोटी सी लक्ष्मी माता की मूर्ति है, तो जब हम उन पे चढ़ाते हैं ना वो पूरा होता ही नहीं है, इतना बड़ा सा होता है कि वो दिखती भी नहीं है उसके बाद। तो मैं ना छोटा सा माला 3 4 फूलों का घर में ही बनाती हूँ हर साल। तो इस बार तृषा बना रहे थे और उससे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। तो बस मैं उसको बोल रही थी कि तुम ऐसे इंसर्ट करो सुई को और निकालो, 3 4 फूल ही देना है, छोटे छोटे फूल जाए ले लो। तो ऐसे माला बनाने की कोशिश कर रही थी।
यहाँ पे पूजा हो रही है हमारी माता की, और जब पूजा हो जाएगी, सब लोगों ने पूजा कर ली है, आरती में सब लोग हाथ बटा रहे हैं, और जब पूजा हो जाएगी फिर हम लोग सीधे जाएंगे खाना खाने, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस दिन का व्रत होता है, और जगहों पे मैंने नहीं सुना है, पर हमारे यहाँ पे होता है। सब लोग नहीं करते इस व्रत को, इसलिए इतना पता नहीं है किसी को। दिवाली के बाद मैं इन सबों को मिठाई खिला रही थी, और सब लोग एक दूसरे को खिला रहे थे हैप्पी दिवाली बोल के। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू। मैं आपको हैप्पी दिवाली करूंगी। मैं भी आपको हैप्पी दिवाली पप्पी मैं खिला दूँ। हैप्पी दिवाली। जिस उधर से लोग मुखा चढ़ रहे लोग। अदरका कितना कोची हुई है ना। मैंने आज खाने बनाया दाल चावल सब्ज़ी, बैगन भाजा और गोभी के भाजा और आलू का भाजा। तो यही हमने आज खाने में सिंपल सा ट्रेडिशनल सा बनाया है। अभी हम दोनों साथ में ही खाना खा लेंगे, क्योंकि झाजी ने बोला कि साथ में ही खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ में ही खाना खा लेंगे। फिर कुछ लोग आएंगे मिलने और हम भी जाएंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मामा जब ये हो जाएगा तो मुझे मत दे। ओ भाई थोड़ा मामा ले लो। अच्छा ये मुझे मत खत्म हो जाता है। ठीक है। हैप्पी दिवाली मम्मी। ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली वाली। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन आप सबको।